नमस्कार दोस्तों, वोल्टान न्यूज चैनल की तरफ से मैं कीर्ति लाहौरी फिर आपके साथ आज जुड़ गई हूं एक नए मुद्दे पे, एक नए इंसान के साथ और एक नया विषय साथ। आज हम हैं दीपक रंगीला जी के साथ, जो जेजेएसएस टीम के एकदम करता धरता है और वह एक समाज के सेवक भी है, जिनका इस समाज में काफी मुद्दों पर सुधार आने के पीछे एक ये बड़ा कारण है। आइए इनके साथ मिलते हैं और किसी नए मुद्दे पे आज चर्चा करते हैं। नमस्ते दीपक जी, आपका हमारे वोल्टान न्यूज चैनल पे बहुत ही ज्यादा स्वागत है। आज मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि हमारे शहर में जो पानी की लगातार समस्या बनी रही है इतने सालों से, कि आज किसी एरिया में बहुत ज्यादा देर पानी आता है, किसी एरिया में चंद घंटे पानी आता है, जो काफी देर आपको मालूम नहीं कि वो 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, और वो भी उसका कोई टाइम फिक्स नहीं है। किसी जगह पे सुबह 4 बजे पानी आता है तो किसी जगह पे रात को 1:30 बजे पानी आता है। तो इससे शहर के लोगों को कितनी ज्यादा तकलीफें हो रही है ये तो कोई देख ही नहीं पा रहा है। तो मेरा आपसे सवाल यही है कि इसका कारण क्या है और ये समस्या क्यों है? कीर्ति जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद, और वर्ल्ड टाइम्स न्यूज का जो जिस चैनल के माध्यम से मैं आपसे बात कर रहा हूँ उनका भी धन्यवाद मुझे बुलाया। ये जो समस्या है ना बरसों पुरानी है। एमआईडीसी की जो टाकी है या एमआईडीसी के जो रूल्स हैं या एमआईडीसी का जो कर्जा है उससे हमारे को पानी का एमएलडी भर के नहीं मिल रहा है। जितने पानी हमको मिलता है उससे ज्यादा तो लीकेज हो रहा है। अच्छा। ये जो पानी जो हमारा छोड़ा जाता है तो बड़ी बड़ी लाइनें लीकेज हैं, बरसों से हैं। जनता चिल्ला चिल्ला के थक जाती है, लाइनें बन के वापस टूट जाती है। इनका परमानेंट सॉल्यूशन ही नहीं है। जो आप बोल रहे हो समय से नहीं आ, मेरे खुद की बिल्डिंग में आधी रात को 4 बजे पानी आ रहा है, क्योंकि वॉचमैन रखा हुआ है जो पानी चालू करके सबको 7:15 बजे छोड़ देता है। अच्छा। वरना हमें 4 बजे अपना पानी भरना पड़ता है, जैसे बैरक वाले भरते हैं। अच्छा। कई जगह पे रात को 1:30 बजे, कई जगह पे कोई पता ही नहीं। 3 नंबर में तो थोड़ा पानी की ज्यादा ही दिक्कत है। चाहे 17 की टेकरी पे जाएंगे देखेंगे तो दिक्कत है। इन बातों पर एनजीओ वाले या समाज सेवक या पूर्व नगर सेवक या भावी नगर सेवक क्यों नहीं सवाल उठाते एमआईडीसी से या मनपा से, जो हमसे बड़े बड़े बिल वसूल कर रही है। आपको एक बात बताऊं कि बिना पानी आए या कम पानी आए आपको 6,000 बिल हर घर के ऊपर मीटर लग रहा है। अच्छा। उस मीटर में आपको 6,000 सालाना भरना ही भरना है, और फ्लैट और बाहर के ऊपर मैंने सुना है 8,000 है। अच्छा। तो जो पहले टैक्स में जुड़ गया था 1800 और 3600, अभी दुगने से कुछ ज्यादा ही है। तो ये तो बहुत बड़ा अन्याय, मजाक है, क्रूर मजाक शहर की जनता के साथ। हमारे जो प्रशासक हैं मनीषा आवाले जी, जिसको पूरे अधिकार दिए गए हैं, वो अगर इस तरफ ध्यान देंगी, लेकिन अभी मैं देखता हूँ कि समय गुजर चुका है, मीटर लगते जा रहे हैं। हाँ। कैसे रुकेगा ये सिलसिला, कैसे जनता को रिलीफ मिलेगी? आने वाले जो चुनाव नजदीक हैं, अगर वो इलेक्टेड बॉडी आ जाती है वो कुछ कर सकते हैं जनरल बॉडी मीटिंग में, वरना प्रशासक राज में किसी को ज्यादा करके अलाउ नहीं है, ज्यादा करके वो उसको रोक पाए। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, टैक्सेस बढ़ने वाली है, सुन रहे हैं ये बढ़ने वाला है, वो बढ़ने वाला है। तो ये सुनी सुनाई बातें अभी लागू हो जाएंगी तो जनता किसके पास आएगी? समाज सेवकों के पास, नगर सेवकों के पास। अभी भी वक्त है, जागो, आज से टाइम लीजिए, उनसे क्लियरिफिकेशन लीजिए। मीडिया वालों से मैं अपील करता हूँ कुछ इन बातों का खुलासा करें ताकि जनता को रिलीफ मिल सके। आगे जो हमारे ऊपर तलाव लटा था तलवार, आने वाले चुनाव में नेता तो बड़े बड़े वादे करके चले जाएंगे, चुन के अपनी जिंदगी जी लेंगे, लेकिन जनता वैसी की वैसी रहेगी। और ये पानी की जो समस्या है ये शुरू से, जब से उल्लासनगर बना है, मैं समझता हूँ कम बस्ती थी तभी भी, अभी इतनी सारी बिल्डिंगें बन गई है तो पानी आपको पता है क्यों पूरा पड़ रहा है आज भी थोड़ा बहुत? क्योंकि वो बोरिंग कर रहे हैं नई बिल्डिंग वाले, बोरिंग से पानी आ रहा है जो सेहत के लिए हानिकारक है। उन्होंने चेक किया कि नहीं चेक किया नहीं पता, लेकिन जो सरकारी पानी एमआईडीसी का वो आज भी बहुत कम है। दीपक जी, आपके कहने का मतलब यही है कि जो ये वही लोग हैं जो समस्या का समाधान खुद तो नहीं ढूंढ पा रहे, बट ये समस्या के खिलाफ आवाज भी नहीं उठा रहे। ये जो सवाल आज आपके और मेरे मन में है, शायद ऐसे कई और लोगों के मन में जो आवाज नहीं उठा पा रहे, पर ये सवाल हर एक जनता के दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि आखिर में वो भी वो टैक्स भर रही है जिसका उन्हें सुख मिलना चाहिए। अभी टैक्स से पानी का बिल ही अलग हो रहा है, लोगों को मालूम नहीं। मेरी जब टैक्स आती 9,000 के करीब, अभी 5300 भर किया, तो मैंने पूछा कम कैसे हो गई इतना, मतलब भगवान ने अवतार ले लिया क्या उल्लासनगर में, कम हो गई? बोली नहीं, पानी का बिल अलग से आपको मुंह पे मारा जाएगा।
अच्छा। तो वो 8,000 भी आ गया तो टैक्स ऑटोमेटिकली 13,000 से ज्यादा हो गई, 9,000 से। अच्छा तो ये बाद में जमाट लगने वाली है। जी। हाँ, ये उल्टे हाथ का जा पड़े, कभी भी बढ़ सकता है। जी दीपक जी, मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि ये जो इतनी ज्यादा पानी की समस्या है जिसका आपने अभी अभी बयान किया, इसका आखिर हल क्या है? अब आखिर करना क्या चाहिए? मैंने सुना है सक्षम हमें आयुक्त मिली है प्रशासक, कुछ कर सकती हैं, एक क्रांतिकारी कदम कि वो पानी की तरफ बढ़े, लीकेजेस बंद कराएं, अपने ठेकेदारों को जरा टाइट करें कि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रोज रोज रोड खुदाई में नल खत्म हो रहे हैं, टूट रहे हैं, बोरिंग खत्म हो रही है, टूट रही है। तो ये किस तरह से पानी लीकेज होना बंद होगा, मतलब से मैं निवेदन करूंगा इस और ध्यान दें। और इलेक्टेड बॉडी आएगी, जीबी में सवाल उठेंगे, तभी जाके कुछ ना कुछ हो पाएगा। ये कारपोरेशन का मसला है, तो उनको ही सुधारना है। जी बिल्कुल सही कहा आपने दीपक जी। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो दीपक जी, मेरा आपसे तीसरा सवाल ये है कि मैंने काफी सुना है आपके बारे में कि आप नए नए पेड़ पौधे लगाने पर काफी ज्यादा ध्यान देते हैं और काफी लोगों को इसके लिए मोटिवेट भी करते हैं कि उन्हें पेड़ पौधे लगाने चाहिए। इसका कारण क्या है, आप जरा समझाइए। और आप दूसरों को ये सजेस्ट करेंगे कि नहीं कि उन्हें भी पेड़ पौधे लगाने चाहिए कि नहीं, और अगर हाँ तो क्यों? पृथ्वी का संतुलन होना जरूरी है जी। आज पेड़ कटते जा रहे हैं, जंगल कटते जा रहे हैं। आप देखिए, कहीं बारिश बहुत ज्यादा है, कहीं पे है ही नहीं। जी। कहीं पे ठंडी बहुत ज्यादा है, कहीं पे गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। ये जो संतुलन बिगड़ चुका है, अगर ग्लेशियर ऐसे ही पिघलते रहे तो एक दिन क्या होता है, समुद्र भर जाएगा और धरती कम पड़ जाएगी, तब इंसान खतरे में आ जाएगा। ये सारा बैलेंस जो है पेड़ करते हैं। जो बादल को बरसना है, हर चीज का जो एक बैलेंस है वो पेड़ों की वजह से है। मैंने भी देश भर से जो अच्छे अच्छे लोग हैं उनको देख के मैंने भी एक प्लांटेशन प्रोग्राम बनाया। हर चीज का संतुलन है, चाहे वो अन्य प्राणी हो, पशु पक्षी हो, कोई हर चीज का संतुलन जरूरी है। उसके लिए संतुलन के पेड़ जरूरी है। पेड़ कितनी ऑक्सीजन देता है, कितनी छाया देता है, आप सोच नहीं सकते। इतनी ऑक्सीजन जो हमें करोड़ों का देके नहीं मिलेगी, वो पेड़ से मिलती है। तो इसलिए पेड़ बचाओ। जी, ये बात तो बिल्कुल सही है। हर एक बच्चे तक स्कूल में सीखते हैं कि हमें पेड़ लगाने चाहिए, पर उसे बड़े होते होते अपने काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम ही भूल जाते हैं कि जिसके सहारे हम जी रहे हैं उस पर ही हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। दीपक जी, मेरा आपसे चौथा सवाल ये है कि आखिर जब इतने सारे मुद्दे हैं, इतनी सारी तकलीफें, जैसे हमारा पुराना वीडियो भी ऑलरेडी हमारे चैनल पे कि उल्लासनगर में खड्डों की कितनी ज्यादा मुसीबत है जो अब तक भी सॉल्व नहीं हुई है, ऐसे काफी चीजें हैं जिसमें उल्लासनगर काफी पीछे चल रहा है पूरी दुनिया के मुताबिक। तो आखिर ये विकास रुका हुआ क्यों है? इस पे आप अपनी क्या राय देंगे? देखिए, उल्लासनगर की पावन भूमि पर कोई अवतार आके विकास करेगा नहीं, इंसानों को ही करना है। जी, ये तो जो भी पूर्व हैं, भावी हैं, नगर सेवक हो, समाज सेवक हो, एनजीओ हो, उनको मिलकर एक कमेटी गठित करनी चाहिए कि समस्याओं का हल कैसे निकले। जहां तक खड्डों की बात है, तो ये डामरीकरण की वजह से अगर एक बार सीमेंट ब्लॉक बन गए तो कुछ तकलीफ नहीं है। ड्रेनेज ऐसी तरह से बन गई तो पानी ओवरफ्लो नहीं होगा। बरसात का पानी आराम से निकल जाएगा, जैसे विदेशों में होता है। मैंने पहले भी बताया, हमने विदेश यात्राएं की, वहां पे पानी एक सेकंड नहीं रुकता है, कितनी भी बारिश है। यहाँ 5 मिनट की बारिश में 5 ही नंबर डूब जाते हैं। सही बात। और कई जगह कई शहर डूब रहे हैं। वहां पे भारी बारिश है, यहाँ थोड़ी सी बारिश में डूब रहे हैं। ये गलती है हमारी। यहाँ पे यही प्रशासन का मिस्टेक है। तो अपने ठेकेदारों को टाइट करें, अपने जो म्यूनिसिपालिटी के फंड है उसकी ऑडिट करवाएं, काम हुआ है कि नहीं हुआ है, नाले सफाई हुई है कि नहीं हुई है। इस तरह की जो बातें हैं शहर विकास के लिए, जितने टेंडर्स निकल रहे हैं उन टेंडर्स पे ध्यान दे सरकार। एक काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सड़कें बन रही कि नहीं बन रही, कि उन्हीं सड़कों को मलम पट्टी करके बिल बनाया जा रहे हैं। ये सारा जो विषय सब्जेक्ट है मनपा का है, इसमें हम कितना भी ओवर कर लें, मनपा में काफी कुछ सब लोग कह चुके हैं, मीडिया, लेकिन मनपा जब अवेयर होगी ना तो सारी ये जो है ना चीजें बंद होगी, सारा विकास हो सकता है। पहले भी विकास था 86 से 92 तक, काफी सड़कें बनी, नाम हुआ, कितने कहां से लोग आते थे देखने, कितने नगर पालिकाओं महानगर पालिकाओं में लोग आते थे कि यहाँ हो कैसे रहा है। तो वो भी जमाना था। उसके बाद जब उल्लासनगर का खात्मा शुरू हुआ तो अभी तक शुरू है। ये कितने दिन चलेगा मैं नहीं बता सकता हूँ। ये हमें ही सुधारना है, हमें सही ढंग से सही मत जिसको अधिकार है उसको देना है। मतदार अगर जागरूक नहीं है तो यही हालत रहेगी। मतदार जागरूक होगा तो हमारी स्थिति सुधरेगी।
ये तो बिल्कुल सही कहा आपने, ये 100% सही था। मीडिया का अकेले का भी एफर्ट नहीं है, ना ही सिर्फ लोगों का, सबको एक साथ आके एकजुट काम करके अपने उल्लासनगर शहर का विकास के ऊपर ध्यान देना ही पड़ेगा, नहीं तो ये दिन भर दिन हालत बहुत ज्यादा खराब होती जाएगी। दीपक जी, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। दोस्तों, आज हमने चर्चा की उल्लासनगर के सारे करंट मैटर्स के ऊपर, जिस पर तकलीफ है और विकास क्यों नहीं हो रहा है। ऐसे आगे और वीडियोस पाने के लिए, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा कि नहीं, इसलिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए ऐसे और भी टॉपिक्स पर नए नए पॉडकास्ट पाने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद।